बेटे 3:1 की रेशियो है। एबीसी हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, हमें बैलेंस शीट दी गई है। लाइबिलिटीज में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट एबीसी का बेटा, क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं, बिल्स पेबल लिखा हुआ है, एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बीआर है और बैंक है। एक नया पार्टनर डी एडमिशन ले रहा है बेटे इक्वल शेयर के लिए। डी एडमिशन ले रहा है बेटे हमारे पास, और डी जो है बेटे वो कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000। बच्चों डी कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000। बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ज्यादा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ना प्रीमियम फॉर गुडविल की बात नहीं हो रही है बेटे। क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल का हमारे को कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को लेकर इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना है। उसी की वजह से बेटे ये क्वेश्चन बना है। बेटे ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, एसेट्स की वैल्यू कम, लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटी कम। बेटे सबसे पहले आप लोग ना पॉइंट नंबर बी देखें। बेटे पॉइंट नंबर बी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। बेटे एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है हमारा, उसको हमें नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, और एज अ प्रीपेड एक्सपेंस हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। बेटे प्रीपेड एक्सपेंस मतलब मेरी एसेट होती है, नेक्स्ट टाइम के लिए लेके जा रहा हूँ, मेरी एसेट्स इंक्रीज हो रही है बेटे, प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है बेटे, तो क्रेडिट साइड आएगा बाय प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस 1200। बेटे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड्स ₹2000 पेड फॉर बीस पर्सनल एक्सपेंस। बेटे वो कह रहा है कि हमारा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तो हमने बेटे बी के ना कुछ पर्सनल एक्सपेंस के लिए यहाँ पर पैसा पे कर दिया। बेटे ये बी के पर्सनल एक्सपेंस थे, यहाँ हमने पे कर दी। तो बेटे अगर यहाँ पर किसी पार्टनर के एक्सपेंस आपने पे करे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म उससे वापस मांगेगी। आपने अगर किसी पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंस बेटे अगर पे कर दिए हैं, तो पार्टनरशिप फर्म को तो वापस करने पड़ेंगे उसको। तो जब भी हमारे को ये पर्सनल एक्सपेंस जो पार्टनरशिप फर्म ने उसके बिहाफ पर पे कर दिए थे बेटे, जब वो वापस करेगा तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का कैश इंक्रीज होगा बेटे, और कैश इंक्रीज होगा मतलब मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है बेटे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय बीस कैपिटल अकाउंट ये बी के बेटे पर्सनल एक्सपेंस थे जो हमने पे कर दिए थे, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने पे कर दिए थे। जब हम उससे वापस लेंगे तो बेटे मेरी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, और एसेट्स इंक्रीज होती हैं बेटे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट बेटे पॉइंट नंबर डी, a bill of exchange of ₹4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31 मार्च 2020 but entry was not passed for dishonor। बेटे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया है सर। हमारे पास ऑलरेडी जो डेटर्स दिखाए जा रहे हैं वो 30,000 के हैं।
अगर बिल डिसऑनर हो गया तो यानी सर हमारे डेटर्स प्लस हो जाएंगे, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे डेटर्स हो गए 34,000 के। हमें किसी डेटर ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था बेटे 4,000 रुपए का, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया है बेटे। आप याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर बच्चों को याद आए तो मैं एक बार याद कराना चाहूंगा। बेटे बिल ऑफ एक्सचेंज में जब भी कभी डिसऑनर होता था तो हम लोग एंट्री किया करते थे ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ड्रॉई बेटा एक तरीके से हमारा डेटर होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा बेटे। इस केस में बैंक क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बिल बैंक के पास था बेटे। जिस पार्टी के पास बिल होता था उसको हम लोग क्रेडिट किया करते थे। तो बेटे डेटर का डेबिट होना या ड्रॉई का डेबिट होना मतलब मेरी एसेट्स का इंक्रीज होना है, और यहाँ पर मेरे बैंक का डिक्रीज होना है। एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड आती हैं, और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो बेटे डेबिट साइड आते हैं। तो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में ये एंट्री हुआ करती थी बेटे। जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डिसऑनर की कोई भी एंट्री आती थी तो हम ड्रॉई को हमेशा डेबिट करते थे, और बेटे क्रेडिट हम करते थे जिसके पास बिल होता था। तो यहाँ पर ड्रॉई डेबिट हो गया बेटे, और जिसके पास बिल है वो क्रेडिट हो गया। बिल किसके पास है? बैंक के पास है बेटे। बेटे हमारे पास डेटर है 30,000 के, जो बिल डिसऑनर हुआ, बीआर डिसऑनर हुआ, वो 4,000 का है। तो बेटे टोटल डेटर्स मेरे पास 34,000 के हो गए। ये देखो यहाँ पर डेटर बेटे डेबिट हुआ है, इसका मतलब डेटर इंक्रीज हुआ है, इसलिए मैंने उसमें प्लस किया है। 34,000 के हमारे पास डेटर्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ बेटे, हमें प्रोविजन बनाना है 5% का डेटर्स के ऊपर। तो बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बच्चे गलती करते हैं, तो वो आपको समझना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 34,000, 5%, 1,700। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बेटे 34,000 का 5%। आपको हमेशा याद रखना है बेटे, प्रोविजन हमेशा टोटल डेटर्स पे बनता है बेटे, गुड डेटर्स। तो इस वक्त हमारे पास डेटर्स 34,000 के हैं बेटे। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। बेटे इस रिवैल्यूएशन को करने के लिए, इस पूरे रिवैल्यूएशन को करने के लिए 2,100 रुपया लगा है बेटे, ₹2,100 लगे हैं। और वो ₹2,100 ए ने पे कर दिए हैं बेटे, जबकि वो तो पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। वो ए ने पे कर दिया, किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने पे कर दिया है। तो बेटे पार्टनरशिप फर्म को, उस पार्टनर को वो पैसा देना होगा। तो हमारी कैश कम हो जाएगी, मतलब हमारी एसेट्स कम हो जाएंगी। तो बेटे हम लोग क्या लिखेंगे? टू एज कैपिटल अकाउंट बेटे हम ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। बेटे आप लोग नोट करो इतने इसको।
बेटे यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2100। और बेटा हमें कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए थे। मैंने बेटे डेबिट साइड का टोटल किया, बेटे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरे पास 3800। बेटे इसको माइनस कर दिया, 3200। 600 रुपीज यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गई बेटे। इसको हमने बोला बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी। बेटा रेशियो हमें दे रखी है 3:1। 600 इंटू 3/6, 600 इंटू 2/6, बेटा 300, 200, 100। बेटे मैं यहाँ पे रुका हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले। सर हाँ बेटे। सर एक बार सर सी वाला पॉइंट दोबारा बता दो। सी वाला कौन सा पॉइंट है बेटे? वो सर वो पर्सनल बी का एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस वाला। हाँ बेटे सर। हम पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। पार्टनरशिप फर्म ने यानी इन तीनों ने मिलकर बी का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिया बेटे। अगर आपने किसी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस पे कर दिया है तो बेटे पार्टनरशिप फर्म उसके उस पर्सनल एक्सपेंस को जो वो पे कर चुकी है बेटे वापस लेगी। और जब हम उससे बी से वो उसका पर्सनल एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म वापस लेगी बेटे, तो हमारी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा जब वो हमें अपना पैसा वापस करेगा तो जो हमने खर्च कर दिया। तो जैसे ही हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो बेटे हमने यहाँ पर लिख दिया बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ये बी का पर्सनल एक्सपेंस है 2000 जो हमें वापस मिल जाएगा। ओके सर। सर हाँ बेटे। सर फर्स्ट पॉइंट बता दो एक बार। बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या था? सर आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू अच्छा वो टू अभी बी। आएगा बेटे, वो तो अभी आएगा ना, अभी वो कैपिटल तो अकाउंट में आएगा। उसका मतलब लेकिन ये ये है बेटे, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर क्रेडिटर्स हमें बैलेंस शीट में दिए हुए ना 30,000 के, उसमें से हाँ जी 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स डी के हैं, मतलब डी हमारा क्रेडिटर है बेटे, जिसको हमने अपना पार्टनर बना लिया है अब। तो डी कह रहा है कि जो ठीक पार्टनरशिप फर्म ने मेरा पैसा वापस करना था ना वो ना करे और उसको अब मेरे लिए कैपिटल मान ले। तो जो ठीक है सर। हमने डी को पैसा देना था 10,000 वो अब उसकी कैपिटल मान लेंगे बेटे। ठीक है बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछे बच्चे सारे। नो सर। अंशिका कोई डाउट है आपको? सर अभी हम जो डी वाला पॉइंट है उसमें एंट्री पास नहीं करेंगे? बेटे कौन से वाले पॉइंट में? सर जो ये बिल जो डिस्काउंट कराया था वो हो गया था बेटे डिसऑनर। ये मैंने एंट्री देखो, ये आपके सामने पास करिए, ड्रॉई अच्छा अकाउंट ठीक है डेबिट सर। टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करी हुई है बेटे। 4,000 4,000 मैंने एंट्री के थ्रू ही आपको वो समझाया बेटे कि हमने डेटर को प्लस क्यों किया। अंशिका आपको कोई डाउट है? नो सर। कनिका आपको कोई डाउट है? कनिका कोई डाउट है बेटे आपको? नो सर। रिद्धि आपको कोई डाउट है बेटा? खुशी? नो सर। ठीक। चलो बेटे, बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सर वो एक बार नोट करना था, ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। मोनीश मैं अभी कर दूंगा बेटे, आपने शायद लेट ज्वाइनिंग करी है ना, अभी करता हूँ मैं उसको ऊपर।
बेटे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ओहो, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ डी आ रहा है, मैंने डाला डेबिट साइड, डी के लिए कॉलम नहीं बनाया था। बेटे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे एबीसी का। 60 60 40। अब बेटे डी हमारे लिए हमारा क्रेडिटर था, जो हमें ये कह रहा है पॉइंट नंबर ए में, आउट ऑफ द क्रेडिटर्स रुपीज 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। बेटे हमें डी को 10,000 रुपए देने थे जो हमें वापस नहीं करने पड़ेंगे, और डी कह रहे हैं बेटे आप उसको हमारे लिए कैपिटल मान लें। तो बच्चों देखो मेरे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा बाय क्रेडिटर्स। बेटे वर्ड क्रेडिटर्स ही लिखेंगे आप लोग, यहाँ कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पैसा नहीं लेकर आ रहा है, हमें उसको पैसा देना था, उसने कहा अब आप हमें पैसा वापस मत करो, हमारे उस अमाउंट को हमारी कैपिटल मान लो। मैं ब्रैकेट में आपको याद रखने के लिए यहाँ पर कैपिटल लिख देता हूँ। ये बेटे 10,000 रुपए की इसकी कैपिटल आ गई। बेटे आप ना स्टार्टिंग में देखो, सबसे स्टार्टिंग के अंदर his D is admitted as a partner on 1st April 2020, his capital is to be rupees 50,000। बेटे वो 50,000 रुपए की उसकी टोटल कैपिटल मानी गई थी। बच्चों देखो जरा, मैंने यहाँ लिखवाया भी था, डी की टोटल कैपिटल 50,000 रुपए की थी, जिसमें से बेटे 10,000 रुपए तो ये आ गए जो क्रेडिटर्स हमें उसको देने थे। तो सर बाकी का 40,000 बेटे वो अपने घर से कैश ले आया, बाय कैश रिमेनिंग कैपिटल। आप इस पॉइंट को एक बार फिर दोबारा सुन ले, बच्चे परेशान नहीं होंगे। डी को टोटल कैपिटल लेकर आनी थी 50,000 की, जिसमें से 10,000 रुपए तो क्रेडिटर्स में बेटे एडजस्ट कर दिए क्योंकि हमें उसको वापस करना था, ये हमने एडजस्ट कर दिया 10,000। बाकी का सर जो 40,000 था बेटे वो रिमेनिंग कैपिटल कैश में ले आया 40,000। ठीक है सर। बेटे जो रिवैल्यूएशन लॉस था वो डेबिट साइड आ जाएगा, 300 200 100। बेटे हमें बी से पैसे लेने थे, ये मैंने यहाँ लिखवाया था, जो हमें बी से अमाउंट रिकवर करना था, 2,000 रुपए का अमाउंट रिकवर करना था हमें बी से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो, 20 पर्सनल एक्सपेंस याद रहेगा बेटे आपको, तो बी के अकाउंट में आ जाएगा बेटे 2,000। सर ऐसे ही हमें ए को पैसा वापस करना था, इसलिए हमने देखो यहाँ पर ए ने जो पार्टनरशिप फर्म के लिए पैसा पे कर दिया था 2,100 रुपया, हमें ए को पैसा वापस करना था पार्टनरशिप फर्म को, यानी उसकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट एस एक्सपेंस थे बेटे जो 2,100, यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल कम हो रही है इसलिए बेटे वो डेबिट साइड आया है। ये बेटे यहाँ से क्रेडिट साइड आया है क्योंकि ए को पे करना है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। बेटे ये डेबिट साइड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें बी से लेना है, उसकी कैपिटल कम हो रही है, तो यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज हो रही है बच्चों, और यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है बेटे तो क्रेडिट साइड आती है, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड आती है।
बेटे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बैलेंस निकालने के लिए। तो बेटा ए का टोटल आएगा 62,100। बेटे ये आएगा 60,000, ये आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा बेटे 50,000। बेटे यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। $62,100 माइनस 300 बेटे 61,800, 57,800, 40,000 माइनस 100, बेटे ये आ गया 50,000। ये हमने बेटे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना दिए और उनके बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चे। बेटा किसी को कोई डाउट है? नो सर। पारस आपको कोई डाउट है? प्राशुक, प्रत्यक्ष आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटे। बच्चे यहाँ पर अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बेटे बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले वहां पे कैपिटल अकाउंट दिए हुए ए, बी, सी और डी। 61,800, 57,800, 39,900 और 50,000। बेटे टोटल आएगा 2,09,500। अब बात करते हैं हम लोग बेटे क्रेडिटर्स की। 30,000 के क्रेडिटर्स हैं, 10,000 एडजस्ट हो गए, 20,000 के क्रेडिटर्स हो गए। बिल्स पेबल दे रखे हैं हम लोगों को। बेटे 10,000 के बिल्स पेबल हैं। लाइबिलिटी साइड हमें और कुछ नहीं दिया हुआ। अगर हम टोटल करें तो बेटे ये आएगा 2,39,500। एसेट्स में लिखते हैं बेटे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं है वहां पर। $50,000। प्लांट एंड मशीनरी बेटे कोई चेंज नहीं है, 40,000। फर्नीचर 30,000। स्टॉक 20,000। बेटे डेटर्स हमें समझना पड़ेगा। डेटर्स हमारे 34,000 के हो गए थे, उसमें से प्रोविजन माइनस करना है 1,700 का। 32,300 के डेटर्स रह गए। बेटे बिल्स रिसीवेबल की बात करेंगे। बेटे बैंक की बात करेंगे।
बैंक हमारे पास 10,000 रुपये का था बेटे। 40,000 रुपये की वो कैपिटल लाया था और 4,000 रुपये से बेटे मेरा बैंक कम हो गया था। मैंने आपको एंट्री भी करके दिखाई थी बेटे। डेटर्स ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे बैंक बेटा देखो कम हो रहा है मेरा। ये रहा बैंक 4,000 रुपये से। बेटे बैंक की वैल्यू आ गई 46,000। बेटे एक प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था जो सबसे पहले हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में लिखा था। कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड होता है तो बेटे वो एसेट्स होती हैं, एसेट्स में आता है। अगर बेटे हमने इसका टोटल किया तो बच्चे ध्यान से देखेंगे 2,39,500 ही आ रहा है। मेरा दोनों तरफ का टोटल सेम है बच्चों, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन ठीक है। बेटे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक बार बैंक वाली बात फिर से बता दो। हाँ बेटा। बेटे बैंक का बैलेंस आपको 10,000 रुपये का गिवन है। 40,000 रुपये बेटे नया पार्टनर कैपिटल लाया। ये रही बेटे बाय कैश 40,000। हमने 40,000 रुपये बेटे प्लस करे बैंक में, ये रहा। और बेटे जो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर हो गया था। तो जब वो डिसऑनर हो गया था तो बैंक ने बेटे एंट्री पास कर दी थी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिसके पास बिल होता है बेटे वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट हो गया। जब बैंक क्रेडिट हुआ इसका मतलब बेटे मेरी एसेट्स कम हो गई, मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया होगा बैंक ने। तो बेटे देखो मैंने अपने बैंक को कम कर दिया। बेटे ये बिल रिसीवेबल के डिसऑनर की एंट्री है जो 4,000 रुपये से बैंक कम। बेटे कोई डाउट किसी को? नो सर। पारस तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया बेटा ये वाला पॉइंट? यस सर। बेटे और किसी को कोई डाउट? नो सर। वैल्यूएशन अकाउंट दिखा दीजिए एक बार। बेटे मुनीश आप ना आज जब मैं ये क्लास पब्लिश करूंगा तो आप वहां पे समझना बेटे। 15 मिनट लगे थे रिवैल्यूएशन में, तो आप उसको बेटे आराम से देख लेना, वरना ना नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मुनीश। ठीक है? ओके आप सर। क्लास रिकॉर्डेड क्लास को बेटे वहां सुन लेना आप एक बार आज। ठीक है? मैं रोज अपनी क्लास को वहां पब्लिश कर देता हूँ बेटे, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ मैं डेली उसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है? आप एक बार उसको ओके देख लेना। बेटे नेक्स्ट देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 65। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे on 31st March 2017 the balance sheet of Abhir and Divya who were sharing profits of ratio in the ratio of 3:1। बेटे हमारे पास दो पार्टनर दिए गए हैं अभीर और दिव्या। 3:1 की रेशियो है बेटे। बेटे बैलेंस शीट हमें दी गई है। एसेट्स में है कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी गई है और आगे बुक वैल्यू लिखी है। क्रेडिटर्स हैं बेटे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट है अभीर और दिव्या का। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर। बेटे वो विभोर को एडमिशन दे रहे हैं और 1/5 शेयर के लिए दे रहे हैं।
बेटे विभोर शेल ब्रिंग ₹80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। बेटे विभोर जो है वो ₹80,000 अपनी गुडविल का प्रीमियम लाया है। उसके बाद बी, सी और डी पॉइंट के अंदर बेटे रिवैल्यूएशन की बात लिखी है, मैं भी आपको समझाता हूँ। और बेटे पॉइंट नंबर ई में देखो क्या लिखा है, आप लोग ध्यान से देखें। विभोर was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm। बेटे इसको इंपॉर्टेंट लिखो, पॉइंट नंबर ई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटे पॉइंट नंबर ई मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे बेटे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। एसेट्स की वैल्यू कम, लाइबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटी कम। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000। बेटे स्टॉक 20,000 रुपए से ओवर वैल्यू है, तो स्टॉक की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। टू स्टॉक $20,000। A debtor whose due of ₹5,000 were written off as bad debts paid ₹4,000 in full settlement। बेटे एक ना बैड डेब्ट्स हो चुके थे 5,000 रुपए के, मैं दोबारा से बोलता हूँ, 5,000 के बैड डेब्ट्स हो चुके थे। बेटे ये बैड डेब्ट्स पहले हो चुके हैं, कॉमा लग के लिखा है पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब 5,000 के बैड डेब्ट्स हो चुके थे जिसमें से 4,000 रिकवर हो गए। यानी सर जो 4,000 रुपए हैं वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हैं। बेटे वो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हैं 4,000 रुपए। तो मेरे पास बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री आती थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। 5,000 रुपए के बैड डेब्ट्स थे जिसमें से बेटे 4,000 रुपए फाइनल सेटलमेंट हो गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी सर मेरी एसेट्स इंक्रीज हो गई हैं। कैश मिल रहा है ना मेरे को 4,000 रुपए का, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय। अच्छा मैं यहाँ कैश की जगह बैंक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को बैलेंस शीट के अंदर बैंक दिया हुआ है बेटे, कैश नहीं लिखा हुआ, तो मैंने बैंक में एंट्री करनी पड़ेगी 4,000। बेटे उसके बाद लिखा हुआ है 2 months सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेटे, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 इंटू 2 months 12,000 रुपए। सर इसके अलावा तो हमें और कुछ नहीं दिया हुआ? नहीं बेटे देखो आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। बच्चों हमने टोटल करा डेबिट साइड का 32,000 माइनस 4,000। बेटे यहाँ पर आ गया 28,000। यहाँ पर आया बाय रिवैल्यूएशन लॉस। 2 पार्टनर है मेरे पास ए और डी, रेशियो है बेटे 3:1 की। बेटे ये आ गया 21,000 और ये आ गया 7,000। बेटे जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। बच्चों कोई डाउट? तन्मय कोई डाउट? नो सर। रिया कोई डाउट बेटे आपको? रिया जैन? नो सर। रिद्धि आपको कोई डाउट बेटे? खुशी आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटे। बेटे ये वाली मीटिंग हम लोग एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट मीटिंग जल्दी से ज्वाइन करेंगे बेटे, सारे बच्चे जल्दी ज्वाइन करेंगे।